कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। चलो उठो दोस्तों और अपनी एक नई पहचान बनाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज से रिंकी। कैसे हो आप सब? तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हो ब्रायोफाइट्स प्लांट जगत का सबसे छोटा पौधा है जिसकी बॉडी एल्गी की तरह थाइलॉइड है, बट इसमें थोड़ा इवोल्यूशन हुआ और यह एल्गी के कंपेयर थोड़ा एडवांस हो गया। इसमें रूट लाइक राइजोइड्स, स्टेम लाइक अपराइट एक्सिस और लीफ लाइक स्मॉल लीफ इसके स्टेम पर आ गया। जिस प्रकार एनिमल्स और ह्यूमंस में इवोल्यूशन हुआ, वैसे ही प्लांट में भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के दौरान ब्रायोफाइट्स के कुछ मेंबर प्रिमिटिव ही रह गए तो कुछ एडवांस फीचर लेकर पृथ्वी पर आ गया। फ्रेंड्स, याद रखने वाली बात यह है कि ये जो ब्रायोफाइट्स है ये एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम है, यानी इसे लैंड और वाटर दोनों चाहिए। इसी विकास क्रम को देखते हुए ब्रायोफाइट्स को तीन क्लास हुए। पहला हिपेटिकोप्सिडा यानी कि लीवरवर्ट। लीवरवर्ट के समूह को हिपेटिकोप्सिडा कहते हैं, यानी कि लीवरवर्ट्स में मार्केंशिया ने स्पेशल फीचर ले लिया, यानी कि ये सबसे एडवांस है। फ्रेंड्स, आप ऐसे समझिए कि लीवरवर्ट एक बेसिक फोन की तरह है, यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव। अब जैसे लीवरवर्ट्स यानी कि हिपेटिकोप्सिडा, इसमें 3 टाइप के लीवरवर्ट्स पाए गए। जैसे पहला लीवरवर्ट्स ऐसा है जो बहुत प्रिमिटिव है, जिसमें रिक्शिया आ गया। तो रिक्शिया की जो थैलस है वो बिल्कुल सिंपल है ना, रिक्शिया की जो थैलस है वो बिल्कुल सिंपल रह गई। उसके बाद पेलिया आया। पेलिया, इसकी थैलस जो है रिक्शिया के कंपेयर थोड़ा एडवांस हुआ। देन सबसे एडवांस मार्केंशिया, यानी लीवरवर्ट में सबसे एडवांस ये मार्केंशिया आया। इसमें क्या है? इसमें गेमा कप, एयरपोर तो है फ्रेंड्स, लेकिन ये खुलते और बंद होते नहीं हैं, यानी इसका थैलस जो है कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे ये गेमा कप है, तो गेमा कप के अंदर छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं और उनको गेमा बोलते हैं। ये छोटे छोटे गोल टुकड़े को क्या कहते हैं? गेमा बोलते हैं। मार्केंशिया के ही छोटे बच्चे हैं, है ना। और जब गेमा उड़ के बाहर निकलते हैं और जहां गिरे वहीं नया मार्केंशिया उग जाता है। अब जैसे ये मार्केंशिया हुआ, ये गेमा कप हुआ, ये एयर पोर्स हुआ। अब मार्केंशिया के जो राइजोइड्स हैं ये कैसे होते हैं फ्रेंड्स? तो ये यूनिसेलुलर और स्ट्रेट होते हैं। इसका थैलस प्रोस्टेट है, मीन्स मार्केंशिया का थैलस प्रोस्टेट है, मीन्स ये जमीन पर लेटा हुआ। और इसके जो राइजोइड्स है ये अटैचमेंट में मदद करती है फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें मार्केंशिया में जो है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। देन फ्रेंड्स, मार्केंशिया के बाद आ गया क्लास मस्की, यानी कि ये मार्केंशिया से थोड़ा एडवांस हुआ, यानी कि फ्यूनेरिया, है ना। तो मॉस के ग्रुप को मस्की कहते हैं, है ना। तो मॉस में सबसे एडवांस फीचर इस फ्यूनेरिया ने ले लिया। अब जैसे फ्यूनेरिया के 2 स्टेज हुए, एक स्टेज स्पोरोफाइट और दूसरा स्टेज गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। अब गैमेटोफाइट अपना खाना खुद बनाता है ना। गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनियम और एंथेरिडियम है। गैमेटोफाइट पर लीफ लगे होते हैं और इसमें जो राइजोइड्स है वो मल्टी सेलुलर है। फ्रेंड्स, आप देखो वहां मैंने क्या कहा, लीवरवर्ट्स के जो राइजोइड्स है ये यूनिसेलुलर है, लेकिन फ्यूनेरिया के जो राइजोइड्स है ये मल्टी सेलुलर है। और गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट लगे होते हैं। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट है, फूड, सीटा और
कैप्सूल जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो फ्रेंड्स, ये फ्यूनेरिया जो है ये लीवर वर्ड से थोड़ा एडवांस हुआ, या यूं कहें मार्केंसिया बेसिक फोन और मॉस क्या है, ये स्मार्टफोन। देन अब इसके बाद आ जाएगा क्लास एंथोसीरस, यानी कि हॉर्नवर्ड्स। हॉर्नवर्ड्स यानी ये आईफोन की तरह है, यानी आप समझो सबसे लेटेस्ट फीचर इसी में पाया गया। फ्रेंड्स, हॉर्नवर्ड्स, एंथोसीरस को हॉर्नवर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कैप्सूल जो है वो शिंग की तरह है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ स्पेशल फीचर पाए गए, इसलिए ये एडवांस हो गया। जैसे इसमें स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये पार्शियली इंडिपेंडेंट हुआ। फ्रेंड्स, कैसे पार्शियली है, क्योंकि आप देखिए कि इसके जो सीटा, फूड सीटा और कैप्सूल है, ये अभी भी गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है, बट क्लोरोफिल की वजह से ये अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए ये पार्शियली इंडिपेंडेंट हुआ। फ्रेंड्स, इसमें एस्टोमेटा पाया गया जो खुलता और बंद होता दोनों है। अब जैसे इसमें मैंने पढ़ा था कि लीवर वर्ड्स में जो एयर पोर्स हैं ये खुलते और बंद नहीं होते, लेकिन यहाँ एस्टोमेटा खुलता और बंद होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एयर से CO2 लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाते हैं, है ना। तो उसमें तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो एस्टोमेटा के थ्रू ये ऑक्सीजन रिलीज किए और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। इसके कैप्सूल में क्लोरोफिल है, यानी कि हॉर्नवर्ड्स के कैप्सूल में क्लोरोफिल है, एस्टोमेटा है, और क्या है, और पायरेनोइड है। फ्रेंड्स, जब ये अपना खाना कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है तो उस खाने को जब ये स्टोर करता है तो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है पायरेनोइड में, जो मॉस यानी मस्की और मार्केंसिया में नहीं पाया जाता। तो है ना इसमें एडवांस फीचर। फ्रेंड्स, यानी हॉर्नवर्ड्स पूरी तरह से फोटोसिंथेटिक प्लांट है। एक और बात कहना चाहूंगी मैं कि हॉर्नवर्ड्स के थैलस में ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके हॉर्नवर्ड्स की मदद करते हैं। फ्रेंड्स, तो आप ब्रायोफाइट्स में देखो इवोल्यूशन हुआ ना, सबसे पहले लीवर वर्ड्स आया जिसकी बॉडी थैलोइड थी, एयर पोर्स हैं, सिर्फ एयर जो खुलते और बंद होते नहीं हैं। उसके बाद क्लास मस्की आया जिसकी बॉडी थैलोइड नहीं इरेक्ट है ना। उसके बाद ये हॉर्नवर्ड्स आया जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट हुए। तो इवोल्यूशन हुआ फ्रेंड्स। एक बार फिर से समझो फ्रेंड्स, अगर इवोल्यूशन देखें तो ब्रायोफाइट्स में तो सबसे पहले मार्केंशिया आया, है ना। जैसा पिक्चर में आप देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मार्केंशिया आया जिसका बॉडी थैलोइड था। फिर फ्यूनेरिया आया जिसका बॉडी इरेक्ट था, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड था। फिर हॉर्नवर्ड्स आया जिसका स्पोरोफाइट डिपेंड नहीं था गैमेटोफाइट पर। फिर ट्रू एस्टोमेटा आया। फ्रेंड्स, इस तरह इवोल्यूशन हुआ। इस तरह मैंने ब्रायोफाइट्स की क्लासेस को एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, सो टेक केयर, बाय।